बच्चों नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। अब बाबा सिद्धू आपको बताएंगे कि इंडियन टीम के लिए कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन अशुभ है। पंडित जी, हमने सुना है कि मंगल को मैच हो तो इंडिया का मंगल भारी नहीं होता, इंडिया मंगल को दंगल कर देती है और सारे मैच जीत जाती है। क्या ये सच है? मेरा ऑल इन वन का मतलब होना ये नहीं है कि मैं जोशी हूँ। आप जोशी भी हो, आप अब मेरा हाथ पढ़ के बताओ कि मैंने क्या खाया था, क्योंकि थोड़ा सा पॉपकॉर्न लगा हुआ मेरी उंगली में। अगर मैं जोशी हूँ अगर मैं जोशी हूँ तो फिर मैं जो कह दूं वर्ल्ड कप खेलने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है, आप बोल दो। ये देखो, धर्म कर्म का क्या मतलब है कि आपके सितारे बुरे भी हों, आप कर्मों से उसे सुधार सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये एक साइंस है। कोई भी नियम डिस्कवर करने से पहले, चाहे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो, चाहे उड़ना, कोई सोच सकता था 100 साल पहले कि हम उड़ सकते हैं, हवाई जहाज बन सकता है, कोई सोच सकता था कि हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं? वो हुआ ना। ये ऋषि मुनियों ने पहले ही लिख दिया था, ये सब पहले से ही तय था। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। जहां सूरज नहीं होता वहां जिंदगी होती है? नहीं। तो सूरज का इफेक्ट है जी, है कि नहीं? जब चंद्रमा अपनी लय में आता है, पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, जिसे पूर्णमासी कहते हैं, तो समंदर जो है 72% पानी है पृथ्वी का। समंदर 10-10 किलोमीटर बाहर आ जाता है और छलांगे मारता है। फिर वो जब अमावस की रात होती है, वही समंदर 10 किलोमीटर अंदर चला जाता है। ऐसा लगता है किसी ने सुला दिया। तुम्हारा वेट, बॉडी वेट भी 72% ब्लड है। अगर एक छोटा सा सितारा 72% पृथ्वी का पानी हिला देता है, हाई टाइड लो टाइड कर देता है, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नील नदी 45 साल ऊपर उठती है और 45 साल नीचे जाती है। ये सन की एंटायर रोटेशन के साथ नियत है। तो ये जो चीजें हैं, ये एक साइंस है, मैथ्स है, कोई माने या ना माने। अब भारतीय टीम मुझे लगता है अपने भुजबल से अच्छा खेलोगे तो सितारे उतना मैटर नहीं करते। प्रयास करोगे, सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद चल के आता है? नहीं, उसे शिकार करना पड़ता है। बिल्कुल। बुरकी उड़ के मुंह में डलती है, आगे हाथ करना पड़ता है, तो फिर वो फल देता है। वो गीता का ज्ञान, मैं गीता का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको आंकड़े बता रहा हूं। बस जब भी हम मंगलवार को खेले हैं, हम सारे मैच जीते। बिल्कुल। हमने 3 मैच खेले, तीनों जीते। जीत गए। हम संडे को खेले तो आधे आधे हैं, 2 जीते हैं तो 2 हारे भी हैं। अभी हम खेल रहे हैं थर्सडे को 3 मैच जीते हैं, 1 हारे हैं। सुन ले। और बुधवार 4-1 हो जाए, 4-1 इस बार। और सबसे ज्यादा कृपा, कहते हैं शनि महाराज का प्रकोप है और इस शनि की 6.5 आ गई, ये सब भ्रम है। क्योंकि शनिवार को हम लोग 4 मैच जीते हैं और एक शनि महाराज की हम पे दया है। बस जुम्मे को वो नहीं हो रहा, जुम्मा वाला काम नहीं है। जुम्मे को हमारे पर अच्छा, इस बार नहीं खेल रहे हम शोएब, और जुम्मे को पाकिस्तान जीतती है और इस बार पाकिस्तान खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान के क्वार्टर फाइनल फ्राइडे को। बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। पूछे क्यों? क्योंकि इंडिया खेला ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टफ टीम है। आप चाह रहे हो पाकिस्तान हरा दे? अब सुन लो, बिल्कुल। मैं नहीं चाहता। ये कह रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दे और इंडिया को भी हरा दे और फिर मैं पाजी की तरह इतना बोलूंगा कि पाजी को मैं नाचूंगा, गाऊंगा, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, तीनों दिन, सिर्फ जुम्मे को नहीं। देखो, मेरी एक बात समझ लो, हर आदमी की इच्छा है कि बॉस मैच जो हो ना, सबसे बड़ा मैच, मार्केटिंग मैनेजर्स ड्रीम, इंडिया जिसके लिए दुनिया जीती है, जो मतलब मदर ऑफ ऑल बैटल्स, वो इंडिया पाकिस्तान हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट की नंबर 1 टीम है। आंकड़े भी कहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी कहती है। अगर आप उनका बैटिंग ऑर्डर देखें तो आप मतलब हैरान रह जाओगे। डेविड वार्नर, बिल्कुल, वॉटसन, फिंच, क्लार्क, स्टीव स्मिथ। सर, अगर स्टीव आपको स्मिथ, अगर वीकनेस निकालनी हो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में, हाँ, तो क्या निकालें? अब तो स्मिथ को 3 पे कर दिया उन्होंने, वॉटसन को 6 पे, तो वो भी अच्छा होगा। क्या क्लार्क को आप वीकनेस मांगेंगे? क्योंकि वनडे खेले नहीं है 1 साल से, मैं कम खेले हैं थोड़ा। जो इसने जिक्र किया ना, मैं सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट अगर कहता हूं, और उनकी वीकनेस, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी वीकनेस है उनके पास स्पिनर नहीं है। ओके। इससे भी बड़ी वीकनेस है, एक डोहाटी है। डोहाटी दिल्ली लीग में ऐसे 35 डोहाटी मिलेंगे आपको, बिल्कुल, आंख बंद करके, जिनको आप ठोक सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ी वीकनेस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर सबसे इफेक्टिव हमारे स्पिनर रहे, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हम हो। स्पिनर एक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कड़ी है। इनका मैच, आपका पाकिस्तान का मैच एडिलेड में, मैं सुनाता हूं आपको। आपका एडिलेड में, एडिलेड की है थोड़ी स्लो टाइप। एडिलेड वही है जहां आयरलैंड से खेले। अब आगे सुन। मझधार में घोड़े नहीं बदलते। नेवर एवर चेंज हॉर्सेस मिड स्ट्रीम। अब तुम पानी में से गुजर रहे हो, आधी नदी में पहुंचे हो, वहां तुम घोड़े बदलने लग जाओ, तो फिर डूबने का खतरा होता है ना। बिल्कुल।
कप्तानी वो होती है जो सूट करे। मैं कहता हूं ना, जो काम सुई से होता है वो तलवार से नहीं होता है जी। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस डज नॉट लाई इन योर वर्क, इट लाइज इन रिकॉग्नाइजिंग द राइट पीपल टू डू दैट वर्क। मतलब कि तुम बढ़ई का काम किसी जुलाहे से नहीं करवा सकते, और तुम धोबी का काम किसी और से नहीं, जिसका काम उसी को साजे। मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में बेली इज द बेस्ट वनडे कैप्टन दैट दे हैड, और बेली थोड़ा फॉर्म में भी आ गया था। That's a good point। आप कह रहे हैं कि तो क्लार्क को नहीं पाजी मेरे बड़े भाई हैं, हाँ। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलियन टीम में आपको किसी के कैप्टन की स्किल्स की जरूरत है। मैं नहीं समझता, क्योंकि उनकी टीम में बाकी प्लेयर्स ही बहुत सारे हैं। हाँ। और अगर कोई बोले कि रिकी पॉन्टिंग ने उनको वर्ल्ड कप जिताया है तो मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। मैं कप्तान, देखिए MS धोनी है, ठीक है, ये कप्तानी से अपनी टीम को जितवाते हैं। जब आपके पास प्लेयर्स हो ना बड़े बड़े, तो फिर कप्तान का इतना वो नहीं बनता। मैं ये समझता हूँ जॉर्ज बेली है या वो आए क्लार्क, ठीक है, उन्होंने कहा जॉर्ज बेली, वो उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन स्पेशलिस्ट बिल्कुल सही बात है उनकी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम में कप्तान की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनके प्लेयर्स हैं, आपने वीक पॉइंट का उनसे पूछा, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि उनके पास स्पिनर नहीं है, और जिस दिन उनके ऊपर से मार खा गए तो स्पिनर उनके पास है नहीं, तो उनको कोई भी टीम लताड़ेगी, और अच्छा लताड़ेगी, लंबा लताड़ेगी। लेकिन उनका प्लस पॉइंट क्या है, सबके पास एक है विकेट टेकिंग, उनके पास दो हैं, स्टार्क और जॉनसन। दोनों ऐसे बॉलर हैं कि दूसरी टीम को बिल्कुल बैकफुट पे कर देते हैं, और उनके पास 6-7 बैट्समैन हैं जो 100 करने वाले हैं। बाकी सब टीमों के पास कितने हैं, 2 होंगे या 3 होंगे, लेकिन उनके पास 6-7 है, जो कि हमने देखा भी। ग्लेन मैक्सवेल पाजी का फेवरेट प्लेयर। बेसिकली अगर आपको अच्छे पेस बॉलर चाहिए तो आपको उनका नाम मिचेल रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवाय कोई सोल्यूशन नहीं है। मिचेल रख दो आप, मिचेल यादव, मिचेल शमी, मिचेल शर्मा, नहीं तो मिर्ची रख दो, मिर्ची रख दो, ठीक है। देखो, जबान चलाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि कोच वो आदमी है कि जो घोड़े को छप्पर तक ले जा सकता है, उसे पानी नहीं पिला सकता, बिल्कुल, लेकिन कप्तान का रोल नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कप्तान उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है। जहां कप्तान फॉर्म में नहीं है, वहां टीम के ऊपर पूरा असर होता है। ऑस्ट्रेलिया अपना कप्तान इतना सोच समझ के उठाता है, वो एक ऐसे कप्तान को उठाते हैं जो उदाहरण हो, बिल्कुल, कि जिसको देख के प्रेरणा मिले और आदमी खेलने के लिए परस्पर तैयार रहे। इनफैक्ट रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा है कि क्लार्क को टेस्ट मैच पे फोकस करना चाहिए और वनडे छोड़ देनी चाहिए। तो अगर आप देखें इंडियन टीम में और बाकी टीमों में क्या फर्क है, इंडियन टीम और बाकी टीमों में धोनी का फर्क है। बिल्कुल, इंडिया और न्यूजीलैंड 2 कप्तान, मकलम भी अग्रेसिव कप्तान, मकलम भी, लेकिन मकलम किसी टीम को वर्ल्ड कप जिता नहीं सका, मकलम सेमीफाइनल से आगे ले जा नहीं सका। Right. धोनी प्रमाणित कप्तान है, धोनी एक ऐसा कप्तान है जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तब जाके परफॉर्म करता है। तो मुझे लगता है कि हर जगह पे एक लाइट हाउस होता है। अ फॉलन लाइट हाउस इज मोर डेंजरस देन अ रीफ। जो चट्टानें होती है ना, वो जहाज को तोड़ देती हैं। तो चट्टानों से ज्यादा खतरनाक होता है कि जो प्रकाश ग्रह जहाज को दिशा देता है, वो अगर गिर जाए ना, तो फिर मुझे लगता है कि चट्टानों से खतरनाक है गिरा हुआ प्रकाश ग्रह। और वो प्रकाश ग्रह हर टीम का कप्तान होता है, जो दिशा देता है, दशा बदलता है। हमारा प्रकाश ग्रह है MS धोनी, आज लाइट हाउस, और उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था, एक छक्का मार के जिताया था। वो बल्ला जो है, देखिए, वो कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यहाँ तो नाच भी अच्छा है, आंगन भी सीधा है, बड़ा मजा आने वाला है। हम आपको वो बैट जो है दिखाएंगे इसके बाद। वो बैट ऑक्शन में बिका था, और कमलेश गुप्ता जिन्होंने वो बैट खरीदा था, वो अब हमारे साथ आ चुके हैं, और वो बैट से आपका परिचय कराएंगे, बैट से गुफ्तगू करेंगे, बल्ले से पूछेंगे कैसा लग रहा है आपको, हाउ डिड इट फील व्हेन यू हिट द विनिंग रन्स। इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। बॉस, वो लाखों में बिका हुआ बल्ला है, लेकिन वो बल्ले की प्राइस नहीं, उसकी वैल्यू जो है ना, वो अनमोल है, अतुल्य है। अतुल्य भारत, अतुल्य धोनी, जैसे हमारी बाजी की बातें, बिल्कुल करोड़ों की। एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। गाइस, हम यहाँ सोनिया के घर में वर्ल्ड कप क्यों देख रहे हैं? यहाँ हमेशा मिसफील्डिंग होती है। तुम्हारे घर तो ओपनर भी 0 पे आउट होता है, और हमारे यहाँ तो बॉलर विकेट ही नहीं ले पाता। तो फिर मैच कहाँ देखे? गॉट इट, एक लकी जगह है। लक और
जोश का जश्न है, खुशी और जीत का जश्न है। Life is brilliant for Hyundai fans of brilliance. Hyundai. चली रे यारों की टोली, बांधे सपनों की झोली। डुबकी 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 ले ले नए जहां में, रंगीले खेल में, खुशियों की रेल में। रंगी छपाक देखो खेल, धूम 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 धूम, रंग छपाक देखो। The most colorful cricket experience with new Triluminous LED. Bravia, Sony. As a boxer, I have always admired the art of Thai boxing, so-called Muay Thai, and I have always wanted to try it. It is not only a sport, but it is also a part of the Thai culture and heritage. With Thai boxing, you can really feel the Thainess. For myself, was a really wonderful experience. Discover Thainess, come to Thailand and try Thai boxing. गाइस हम यहाँ सोनिया के घर में वर्ल्ड कप क्यों देख रहे हैं? यहाँ हमेशा मिसफील्डिंग होती है। तो फिर मैच कहाँ देखें? लक और जोश का जश्न है, खुशी और जीत का जश्न है। Life is brilliant for Hyundai fans of brilliance. Hyundai. माइक मैं निकाल लूंगा। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? बड़े सुपरस्टार यार, कैसा लगा? 45,000 लोगों के सामने छक्का लगाया, वर्ल्ड कप जीता इंडिया के लिए 30 साल बाद, अच्छा तो लगा होगा? वो कह रहा है हमारी जोड़ी बड़ी अच्छी है, मैं बल्ला हूं तू झल्ला है। वेरी नॉटी, ही इज वेरी नॉटी बैक। पर तू जल्ला नहीं है बॉस। मुझे लोग कहते थे सिद्धू साहब आप क्रिकेट खेलते थे तो आप बोलते नहीं थे जी। तो मैं क्या कहता था? मैं कहता था मेरा बल्ला बोलता है। ये बल्ला जो है ना, ये इतना कुछ कह देता है दुनिया में। ये ऐसा बल्ला है जिसमें 72 नैनो आ जाए। 72 नैनो, ये 80 लाख का बिका है। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली आप लोगों को बताता हूँ, ये है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट। हाँ। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेट बैट। ये बैट ऑक्शन किया गया था। हाँ। महेंद्र सिंह धोनी ने चैरिटी के लिए ऑक्शन किया था इसको। हाँ। तो ऐसा मत सोचिए कि वो कहा के पैसे भी उनके चैरिटेबल फाउंडेशन के 80 लाख का बिका है। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली आप लोगों को बताता हूँ, ये है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट। हाँ। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेट बैट। ये बैट ऑक्शन किया गया था। हाँ। महेंद्र सिंह धोनी ने चैरिटी के लिए ऑक्शन किया था इसको। हाँ। तो ऐसा मत सोचिए कि वो कहा के पैसे भी उनके चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए अच्छा काम हो रहा है उस पैसे के साथ। और अमित जो हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, अमित ने खरीदा था ये बैट 100,000 पाउंड का। हाँ, माइक में दे दीजिए उनको, बोलो। 100,000 पाउंड का। अब तो वैसे पाउंड और डॉलर दोनों बढ़ गए, उस वक्त थोड़े कम होते थे। हाँ, अब बहुत बढ़ गए। अब तो बहुत बढ़ गए। खुल के बोल यार, डरो मत यार। डरो मत। तो ये आपने लंदन में खरीदा था? हाँ, लंदन में ऑक्शन किया था माही ने जी। महेंद्र सिंह धोनी चैरिटेबल फाउंडेशन का फंड रेजर था। और इसके जो पैसे, जो राशि उन्होंने इकट्ठी करी, वो उन्होंने वॉर विडोज के लिए रांची में डेवलपमेंट में लगाई है। और उम्मीद है डिफेंस फोर्सेज जी, डिफेंस फोर्सेज, ही फॉलोज डिफेंस फोर्सेज अ लॉट। और उम्मीद ये है कि एक और बैट जल्दी आने वाला है और उसको भी फिर यहीं जी न्यूज के स्टूडियो लेकर आएंगे। अरे वाह, बहुत जल्द, और 15 दिन की बात है। बिल्कुल 15। ये बात अच्छी लगी मेरे को। देखो मेरी एक बात समझो, ये है उम्मीद और ये है असल में एक विश्वास। जी। धोनी पे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन ये बैट की अहमियत वो नहीं है। ये बैट की अहमियत है कि वो पल जो है ना, वो इतिहास में कैद हो गया जब धोनी ने छक्का मारा और बेल उठा के चल दिया, ऐसे जैसे माल रोड पे सैर कर रहा हूं। वर्ल्ड कप जीते थे हम, विश्व के चैंपियन बने थे। जब कप भी उठाया था और वो लोग घूम रहे थे वानखेड़े स्टेडियम में, वो वैसे भी पीछे चल रहा है जैसे जेब में हाथ रख के सीटी बजा रहा हूं माल रोड पे। वो कप्तान तगड़ा कौन होता है? कप्तान तगड़ा वो होता है जो ब्लेम सबसे ज्यादा लेता है और क्रेडिट टीम को देता है। अब आप धोनी को देखिएगा, जब भी वर्ल्ड कप की आपको फोटो दिखेगी ना, धोनी सबसे पीछे खड़ा होगा। और जब टीम हारती है ना दोस्त, जब टीम हारती है, आसान नहीं है 4 टेस्ट मैच हारे हो, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, तो वो सब छाती पे लेगा। वो कहेगा जी मैं जिम्मेवार हूं, मैं जिम्मेवार। ये एक तगड़े कप्तान की खासियत होती है और मुझे लगता है कि उसने इतिहास में अपना नाम इतनी बार इंगित कर दिया। और ये बल्ला सबको याद है बॉस, ये सबको याद है। वो छक्का, बल्ला, वो शॉट सबको याद है। ये देखिए महेंद्र सिंह धोनी का साइन यहाँ पे।
टू RK ग्लोबल। और पर ये देखिए तो ये जरा साइड पे देखिए ये बैट। एक और चीज बताएं, जहाँ पे साइन है, हाँ। जो लास्ट वाला छक्का लगा था वो यही बॉल लगा यहीं था। से लगा था। अब तू एज देख इसका, Sweet spot। अब एज देख, स्पिनर क्यों ना भागेगा, देख एज देख। ये देख। ये बॉस हमारे जमाने में ऐसा बड़ा एज था, और बूमरैंग है ये, वो जो मैं बात कर रहा था, जो आप कह बूमरैंग रहे देख, थे। देख यहाँ कर्व है पीछे इसमें, कितना वुड लोडेड है इसमें। और कर्व देख, पर कर्व। आपको कितनी पावर चाहिए होती है, वो कर्व देख। पावर है धोनी में। हाँ तो ये यूज दिस। देखो, एक बात आप समझ लो कि कुछ पल ऐसे होते हैं जो हर इंसान याद रखता है, करोड़ चाहे रुपए का बैट है, मैं जरा यहाँ रखता हूँ, जमीन पे नहीं, नहीं नहीं, रखता। करोड़ों रुपए की बात छोड़, करोड़ों में कुछ नहीं है, करोड़ तो करोड़पतियों के पास भी होते हैं, लेकिन इस बैट की अहमियत यह है कि इसने भारत को एक ऐसा गौरव प्रदान किया जो अतुल्य है। इसने भारत को सर्वश्रेष्ठ कर दिया। और सबसे बड़ी बात, भगत सिंह ने क्या था बॉस? भगत सिंह का एक छोटा सा घर है। भगत सिंह अमर क्यों हो गया? क्योंकि भगत सिंह ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश के लिए, देश के नाम के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए। यही है वो भावना जो देश के साथ जुड़ जाए, वो सर्वोच्च है, सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची है। जिसने देश को सारे जहां से अच्छा कर दिया, जिसने आपको शहंशाहों का शहंशाह बना दिया, अजीमो शान, जिसने आपको वर्ल्ड कप चैंपियन बना दिया, वो बल्ला तो स्पेशल है ही है। और फिर सबसे बड़ी बात, देवता ना काठ की मूर्ति में ना मिट्टी की। धर्म क्या है? इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना। ये चैरिटी जो है, जो धोनी कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है यार, कि तुम वो पैसे मनुष्य के कल्याण के लिए लगा रहे हो। बिल्कुल। मनुष्य के कल्याण में तुम्हारा कल्याण है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। नर में नारायण है। मेरे बाबा मुझे कहा, मैंने पुत्र तू धर्म ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸ, समाज दी राह दे रोड़े नु हटाया है ते दस। अगर कोई पत्थर पड़ा हो सड़क के बीच में, तूने गाड़ी रोक के उसको हटाया है, तो फिर धर्म है तो तेरा। तो कहीं ना कहीं भुखिया नु रजाया है, रोंदिया नु हंसाया है, राह की रोड़ों को हटाया। ये महेंद्र सिंह धोनी ने बाखूबी किया है। ही इज अ ग्रेट एम्बेसडर फॉर इंडियन क्रिकेट। ही इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। देखो, गली में, मोहल्ले में, छोटे छोटे मैदानों में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। हर आदमी की एक तमन्ना होती है। एक बेटन है, रिले रेस है। पहले वो बेटन सुनील गावस्कर के हाथ में था, उन्होंने आगे कपिल देव को दिया, कपिल देव ने तेंदुलकर को दिया, तेंदुलकर ने धोनी को दिया। शायद आज वो धोनी के हाथ में बहुत ज्यादा सज रहा है, क्योंकि हर बच्चा धोनी बनना चाहता है। हर माँ जाके किसी कोच के पास जब खड़ी होती है ना, वो कहती है मेरे बेटे को तेंदुलकर बना दो, धोनी बना दो। क्यों? क्योंकि बल्ला बोलता है परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा। धोनी साहब, ये आपके लिए है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अरे वाह। हुनर भी बोल रहा है तुम्हारा दोस्त, बल्ला भी बोल रहा है तुम्हारा दोस्त। कुछ कहने की बात नहीं है। लोग, हम पॉलिटिशियन मार्बल की सिल्लियों पे अपना नाम लिखते हैं। तू दोस्त लोगों के दिलों पे राज करता है, लोगों के दिलों में वास करता है। धोनी तेरा कोई नहीं है सानी। छा गया गुरु बगैर बादलों के। जैसे मोर बादलों को देख के खुश होता है, सिद्धू तेरी बात करके खुश होता है। ये बात करते तो हम बड़े खुश होते हैं। शोएब, ये बैट आपको चाहिए? नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। करंट मारता 72 लाख का है। ये जिस चीज के लिए गया हुआ है बहुत अच्छा है। बहुत पर अच्छा है। ये- और देखें, उनके ये अच्छे काम करते हैं और उनको देखें, परवरदिगार इज्जत देते हैं। हाँ। कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है जो उन्होंने नहीं जीती हो। तो जो अच्छे काम करते हैं उनके साथ परवरदिगार अच्छा ही करता है। अमित, आप बताइए, आप जब ये ऑक्शन पे गए थे तो जरा उस शाम के बारे में बताइए हमको। वहाँ पे कितनी लड़ाई हो रही थी लोगों के बीच में, कितनी बोलियां लग रही थी? मैं तो नहीं गया था ऑक्शन में, मेरी कंपनी के तरफ से लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, बट बोलियां काफी लगी। बट आई एम श्योर ऑब्जेक्टिव ये था कि बैट को वापस इंडिया लाना है। इंटरनेशनली बहुत एक्सेप्टेंस थी इस बैट को लेने की। कलेक्टर्स बहुत होंगे। बहुत कलेक्टर्स हैं, वर्ल्ड वाइड क्रिकेटर्स, क्रिकेट के फैन हैं लोग। और हिंदुस्तान में हमारे को लगता है कि ज्यादा जनसंख्या होने के कारण बट लोगों ने दिलचस्पी काफी दिखाई। बट एंड में ठीक है, एक उम्मीद थी जो पूरी हुई। फिर बैट को वापस इंडिया लेकर आए हैं और इसका थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं माही को भी है कि किसी और के पास बाहर नहीं गया, ये किसी म्यूजियम में नहीं सज रहा, अपने पास ही है घर में। और बस आपके पास गदाधारी भीम की वो गदा है जिससे उन्होंने महाभारत जीती। क्या बात कर रहे हैं? महाभारत जीती। अगर माही आपको फोन करके बोले फाइनल के एक दिन पहले या 2 दिन पहले
कि यार मुझे वही वाला बैट वापस फटाक करके दे खेलने देगा के लिए तो फटाक करके मैं लेके जा रहा हूँ वैसे भी अपने साथ, बाई चांस अगर जरूरत पड़ गई उसको लास्ट मिनट पे तो रिप्लेसमेंट। देखो ये जो भरा साथ लेके जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। देखो जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार का प्यार अरे नहीं। देश के लिए लोगों ने जाने दे दी यार, ये तो एक बल्ला है, क्या बात कर और रहे हो आपको एक बात बताऊं, आपके और धोनी में क्या कॉमन है क्या है? कि आप भी आर्मी ज्वाइन करने वाले थे। हाँ उसने भी काफी बारी कहा है कि अगर मैं देश के लिए क्रिकेट नहीं खेलता तो मैं आर्मी में होता। उसको बड़ा शौक है, देश की सेवा तो कर ही रहा है वो, वहां भी देश की सेवा कर रहा है, देश को प्यार दे रहा है, देश का गौरव बढ़ा रहा है, देश की रक्षा तो नहीं कर रहा, वो देश की अरमानों की रक्षा कर रहा है। और वो उनके ना जो ड्रेसिंग करते हैं उससे भी पता चलता है। मैंने उनसे पूछा, कमरे में हम लोग बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो मैंने पूछा ये जैकेट आर्मी वाली क्यों? कह रहा है यार मैंने आर्मी में जाना था। अगर आप उनके ग्लव्स देखें, कीपिंग ग्लव्स देखें, उनमें भी वो होता है ना आर्मी वालों का, हाँ बिल्कुल वो लगा हुआ होगा। उनकी बहुत सारी जो चीजें वो यूज करते हैं क्रिकेट में, उनमें बहुत सारों में जो है ना वो सारी चीजें लगी हुई हैं जो आर्मी के ड्रेस में होती हैं चीजें। तो यहाँ से भी ये भी चीज दर्शाता है कि उनको आर्मी का बहुत शौक। सर ये बल्ला नहीं है, गन है, गन गन जिससे बाकी सारी टीमों को खत्म कर देगा महेंद्र सिंह धोनी। गुरु सुन, सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता। अगर वो आर्मी में जाना चाहता था, बिल्कुल, सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता। नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। धोनी, यू कांट हैव एवरीथिंग, वेयर विल यू कीप इट? पाजी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे बड़ा मजा आता है वो, और सीखने को बड़ा मिलता है। उस दिन हम लोग पीछे बैठे हुए थे जहां हमारी गपशप हो रही होती है शो से पहले, तो पाजी ने एक बड़ी मजेदार बात की, जल्दी बोलता हूँ। उन्होंने कहा कि गम में तो हर बंदा शरीक हो सकता है, ठीक है, कि गम में कोई आदमी आप शरीक होगे उसके पास जाके, लेकिन अगर दिल से आप किसी खुशी में शरीक हो किसी की, उससे बड़ा आदमी नहीं है। ये बात चलिए अब हम होप करेंगे कि अमित भी यहाँ हमारी खुशी में शरीक हो गए, बैट हमारे पास ही छोड़ जाएं। क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। बस खुशियां ही खुशियां हो, दामन में जिसके क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। अरे वाह, आज तो जंगल के सारे शेर यही आ गए। कच्ची डोर की तरह होता है ये रिश्ता, लेकिन अगर मजबूत है उस रिश्ते की नींव और कायम है पक्का विश्वास, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। जैसे गॉडसन्स का विश्वास। निभाते हुए यही परंपरा, बनाएंगे विश्वास की और भी इमारतें। गॉडसन्स इंडिया लिमिटेड। मेरा बेटा राजेश वर्मा गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा। राजेश वर्मा सर्जन बनेगा। पायलट बनेगा। राजेश वर्मा संगीत सम्राट। राजेश वर्मा क्रिकेटर बनेगा। डियर अंधू पापा, सिर्फ एक राजेश वर्मा को मिलेगी अपनी पहचान। आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम GoDaddy.com पर। इंटरनेट पर पहचान बनाओ, दुनिया को दिखाओ। GoDaddy। थैंक यू लिवगार्ड। जिंदगी के हर मोड़ पर भरोसा सिर्फ लिवगार्ड बैटरी का। The most precious moments are those you get to spend with your loved ones. And the best family holiday is the one filled with happy memories. Thailand, my chosen destination for the perfect family holiday. Back is the new front. Backpacks from Skybags with built-to-last straps, 12 months worldwide warranty and rain cover. Skybags, move in style. Buying this or this? Cardeco.com mobile app. See upcoming cars, expert reviews and videos. Download the free app now. Monet
पासपोर्ट, नो गैस, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, थोड़े की जरूरत है। क्विक हील खरीदो, गाड़ी जीतो कॉन्टेस्ट। सुरक्षित करो अपने पीसी, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन को क्विक हील एंटीवायरस से और पाइए आकर्षक इनाम और फोर्ड इको स्पोर्ट जीतने का मौका। पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। अब हुआ पूरा वसूल। तो बच्चों आज के लिए इतना बस। पूरा पढ़ाइए ना मैम। और जब बात खेती की हो, ये करे पूरा दम वसूल। बलवान फोर्स का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल। एक भी एचपी न जाए फिजूल, ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए। पूरा दम वसूल, फोर्स का बलवान। सुन के देख पलट के कूट के निखरे तो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। हम उनकी खुशियों का आश्वासन देते हैं। हर किसी की जरूरत के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, नकद बिना अस्पताल में भर्ती, 6500 से भी अधिक नेटवर्क अस्पताल और उनमें आपके क्लेम का शीघ्र निपटाना हमारी ताकत है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। भरोसा सिर्फ आरओ के एक्सपर्ट लिव प्योर पर, जो हर तरह के पानी को करे सबसे शुद्ध और बीमारी को रखे हमेशा दूर। लिव प्योर खरीदिए और हर दिन लखपति बनने का मौका पाइए। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। खरीदो 250 ग्राम मोहिनी एवरग्रीन चाय और जीतो सोने व चांदी के खूबसूरत लॉकेट। People in the farthest corners of India are drinking our tea. क्योंकि FedEx है ना? FedEx ground shipping covers all parts of India. एक तो joke. How do you cut roads? By laughing. क्योंकि हंसते हंसते कट जाए रास्ते. FedEx takes care of your logistics, so you can do your own thing. One FedEx, many solutions. Back is the new front. Backpacks from Skybags with built-to-last straps, 12 months worldwide warranty and rain cover. Skybags, move in style. देश की तरक्की का अब चलेगा दौर। साथ मिलकर एसीसी लाएगा एक बेहतर कल, अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी और भरोसे के दम पर। एसीसी सीमेंट, cementing relationships. Sunbeam Group of Educational Institutions, leading change in education since last 40 years. Sunbeam Group of Educational Institution, Varanasi. राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के लिए हमेशा तत्पर अपनी स्पेशलिटी डिविजन्स के साथ वंडर ग्रुप ऑफ कंपनीज। और मिशन इज हेल्दी नेशन विद क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मेरा बेटा राजेश वर्मा रेसिंग चैंपियन बनेगा। मेरा बेटा राजेश वर्मा गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा। राजेश वर्मा सर्जन बनेगा। शेफ बनेगा। पायलट बनेगा। राजेश वर्मा संगीत सम्राट। कमांडो बनेगा। राजेश वर्मा क्रिकेटर बनेगा। लेकिन डियर एंथू पापा, सिर्फ एक राजेश वर्मा को मिलेगी अपनी पहचान। आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम GoDaddy.com पर। इंटरनेट पर पहचान बनाओ, दुनिया को दिखाओ। GoDaddy। सब्जियां जितनी बोरिंग होंगी, बहाने उतने ही इंटरेस्टिंग। आज क्लाइंट के साथ डिनर पे गया था ना, बिल्कुल भूल नहीं। अगर सब्जियों को सचमुच यमी बनाना है तो उन्हें कैच सब्जी मसाले से बनाओ। कैच सब्जी मसाला बोरिंग से बोरिंग सब्जियों को भी सुपर टेस्टी बना। क्यों? आज ऑफिस पार्टी नहीं थी? अब सब्जियों से होगा प्यार। कैच सब्जी मसाला, 100% इंडियन वुमन का मैच, सिर्फ कैच। यहाँ मुंबई में तिवारी ने गर्मा गर्म समोसा मंगवाया ही था कि वहाँ मुजफ्फरपुर से मिसेस तिवारी का फोन आ गया। मिसेस तिवारी ने पूछा, तनख्वाह मिली? यहाँ तिवारी ने बोला, हाँ। वहाँ मिसेस तिवारी बोली, तो भेज दो ना। यहाँ तिवारी ने वोडाफोन एम-पैसा पे मिसेस तिवारी का नंबर और रकम डाली और भेज दिया। वहाँ मिसेस तिवारी ने वही मैसेज पास के एम-पैसा वाली दुकान पर दिखाया और अपना पैसा ले लिया। बस फिर क्या, यहाँ तिवारी ने चैन से समोसे को चटनी लगाई और वहाँ मिसेस तिवारी ने 4 किलो मिर्ची सुखाई। वोडाफोन एम-पैसा, पैसे भेजिए और पाइए आसानी से।
हमारे शो पे बड़े सितारे आते हैं, पर आज सबसे बड़ा सितारा है 2011 का महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, जो अमित जी यहाँ पर हैं, इन्होंने ऑक्शन में खरीदा, चैरिटी ऑक्शन में खरीदा था लंदन में, और अब वो चाहते हैं कि एक और बल्ला भी खरीदने को मिल जाए 2015 का। बस वो 72 का नहीं आने वाला, वो तो 6-7 करोड़ का आएगा, वो अनमोल है। और आएगा, अगर आया तो फिर यहीं आएगा। देखो कॉन्फिडेंस मान गए। चलो होपफुली 2-3 हफ्ते बाद यहाँ पे 2 बल्ले खड़े होंगे। हम तो यही चाहेंगे एब्सोल्युटली। पर एक बात मैं पूछूंगा, आपने अच्छी शोएब, आपने एक अच्छी बात करी कि टीम, आप खाना खा रहे थे महेंद्र सिंह धोनी के साथ, आपने नोटिस करा कि ये टीम काफी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट जब आप ट्रैवल करते हैं इंडियन टीम के साथ। देखिए, टीम एक हो तो वो नजर आती है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नजर आती है ग्राउंड पे। जैसे आगे बात हो रही थी कि जब आपका कप्तान के पास छोटे शिकरे होते हैं ना, छोटे जो चूजे बाजी कहते हैं, चिलगोजे, तो फिर देखे वहाँ यूनिटी बहुत जरूरी है। यूनिटी के बगैर जो टीम गेम है वो यूनिटी के बगैर नहीं आप जीत सकते। बड़े नामों से आप एक आधा मैच जीत जाओगे, लेकिन बड़े बड़े इवेंट्स आप नहीं जीत सकते। सर बड़ा भाई है टीम का महेंद्र सिंह धोनी। बात की देखो, उस दिन रायना ना जब उसने सेंचुरी बनाई ना अपने शिखर ने, तो रायना जैसे ताड़ियां बजा रहा था ना और यूं कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने ही 100 बना लिया जी, और वो ऑफ फॉर्म था। देखिए, जब आप डिनर पे इकट्ठे जाने लगते हैं, टीम इकट्ठी रहने लग जाती है, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, मतलब एक हो जाते हैं, तो फिर वो मतलब एक जैसे कि आपने कहा था खुशी में शरीक होते हैं, खुशी में शरीक होते हैं। देखिए, आप 10 केकड़े रख दो, इसको कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। आप 10 केकड़े खुले डब्बे में छोड़ दो, तुम 10 दिन बाद आओ 10 मरे हो, खुला डब्बा है, 10 केकड़े छोड़ के गए हो, 10 मरे होंगे। क्यों? क्योंकि जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है वो टन करके दूसरा टांगे पकड़ के खींच लेता है। चलो, अगर अफसोस होना है ना, तो फिर यहाँ से होना है, दिल से। तो फिर चलिए, अभी तो मैं जाने का टाइम हो गया। शो के पहले आपने शेरों की बात करी थी, अब आपने केकड़ों की बात कर ली है, अब कोई तीसरा जानवर पर भी शेर। हम दोनों ने जो प्लान बनाया था ब्रेक में कि बाजी को फंसाएंगे, नहीं फंसा सकते उनको, वो नहीं फंस सकते भैया। क्या बात कर शेरों के अलावा किसी और जानवर का कोई शेर सुनाए तो मानो। कोई भी जीप फंस, कोई भी ये नहीं फंस सकता, कोई भी। ये 4 व्हील ड्राइव है। इंसानों में सांप बहुत हैं, कातिल भी, जहरीले भी, उनसे बचना मुश्किल है, आजाद भी हैं, फुर्तीले भी। अरे वाह सर, हम भी एक लगा दें। सर लगाओ, पानी वाले भी और जमीनी भी। आपकी छतरो छाया में हम लोग भी फलते हैं, बाजार में कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलते हैं, धोनी इंडिया को मैच जिताते हैं, बाकी सारे जलते हैं। Jealousy is the jaundice of the soul. निकल लियो। चलिए, जाने का टाइम हो गया। अमित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर गेटिंग द बैट। आपने हमारे बैट से मिला दिया, बड़ी दिले तमन्ना पूरी कर दिया धोनी का खेलने का। धोनी का हुनर भी बोलता है, धोनी का बल्ला भी बोलता है। आज बल्ले पे शो हो गया, बताओ इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या है बंदे के लिए? आज बल्ले ने आके बोला, हमसे बातें करी। चलिए, इसी बात पे ये शो यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल शाम को आपसे मिलेंगे 8 बजे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शोएब भाई थैंक यू, शरीफ थैंक यू। संगत का असर है। शेर की गुफा में जाओगे, हाथी के माथे की मुक्तामणि मिलेगी, और गीदड़ की गुफा में जाओगे तो बछड़े की पूंछ मिलेगी। आज संगत धोनी जी थी। पूरी संगत मत रखना कभी, पूरी संगत ना रखना। चलिए, आप जाइए। जाओ। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup.